नमस्कार, मैं हूं उन्नी शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और इस वक्त हम उपस्थित है सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में और वहां से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अभी अभी एक बहुत ही दुखद घटना सामने देखने को आई है, जहां पर 3 बाइक सवार व्यक्तियों का एक काफी भारी एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों की जो हालत है वो बहुत गंभीर बताई जा रही है। बताया ये जा रहा था ये तीनों युवक अपने घर किसी बुआ के घर पीलिया देने गए थे और मुआना से वापिस आ रहे थे और गाँव का नाम जो दाला मंड जो गजींद के पास गाँव है वहाँ के ये व्यक्ति बताए जा रहे हैं। मोड़ पर कह रहे हैं, मोड़ पर बाइक आई है और बाइक आते ही बाइक इतनी बुरी तरह से स्लिप हुई है कि तीनों व्यक्तियों को काफी मात्रा में चोट लगी है। हमारे साथ अभी जो व्यक्ति थे हमें जुड़ चुके थे, परिवार के सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं, वो उनके जिया जी कहलाते हैं, उनका क्या कहना है और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। भाई कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? ये मुआना से रिटोली की तरफ आ रहे थे जी, रास्ते में बाइक का टायर फिसल गया और बाइक भिड़ गई। 3 थी जिसके ऊपर। 3 थे। हाँ, तो आप भी उनके साथ थे? नहीं, मैं गाड़ी में था जी। आप गाड़ी में थे? हाँ जी। तो ये आमने सामने कोई टक्कर हुई है या फिर वैसे ही स्लिप हुआ? वैसे मोड़ था जी, खड़ा मोड़ था। खड़ा मोड़ था। हाँ, मोड़ के ऊपर कोई ड्रिंक वगैरह कर रखी थी? नहीं जी, वो पीड़िया दे के आए थे जी। वो पीलिया देख के आए थे? कोई मतलब ऐसा तो नहीं कोई नशे में था? नहीं, नशे वाली कोई बात नहीं। थी। 3 व्यक्ति थे भैया बाइक? हाँ, 3 थे। तो हेलमेट किसी ने लगा रखा था भैया? हेलमेट तो जी पास में ही पड़ता है हमारे गाँव से। पास में ही पड़ता है? मतलब पीलिया देने गए थे? हाँ जी। तो कितने बजे गए? तो ये घटना कितने बजे की? ये अभी हुई जी, लगभग आधा पौना घंटा पहले। पौना घंटा पहले हुई है। तो तीनों को हालत गंभीर है भैया? हाँ जी, तीनों की गंभीर है। तीनों के सर में चोट लगी है? सर में लगी जी तीनों के। तीनों के सर में ही लगी है? अगर आपको नहीं लगता भी अगर हेलमेट पहना थोड़ा सा सर का बचाव हो जाता? वो तो होता है जी, थोड़ा सा हो जाता। कोई नहीं। तो आप गाड़ी में उनके पीछे ही थे भैया? नहीं, हम पीछे थे, वो आगे थे मुझे। वो आगे हमारे पास फोन आया जब हम उनके पास पहुंचे हैं। तो आप पहुंचे हो? हाँ जी। तो आपके पूरे कपड़ों पे भी मतलब खून लग गया, तो उनको उठा के आप गाड़ी में लाए हो? फिर नहीं, एम्बुलेंस में लेके आए। एम्बुलेंस आपने तुरंत फोन कर दिया? एम्बुलेंस में पास वालों ने फोन किया था तो जी। जो आप जिनको लेके आए आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका जीजा हूँ जी। आप जिया जी लगते हो? हाँ जी। आपके साले थे तीनों? नहीं, एक मेरा ससुर जी है, 2 मेरे साले हैं। तो ससुर को भी चोट काफी आई है भैया? हाँ, ससुर को भी आई। ससुर को भी काफी आई है। तो ये आपका जो गांव के किस गांव के बंदे पड़ते हैं जो ये दालामाड़ा से हैं जी। दालामाड़ा से है? ये मुआना गए थे? हाँ, मुआना जी बुआजी ब्याह रखी जिनकी। जी 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 जी। उनको मतलब लड़का वगैरह हुआ था? हाँ, वो पीलिया देने गए थे। पीलिया देने गए हाँ थे? जी। मतलब खुशी की खबर थी और आते हुए किसी को नहीं पता था कुछ ऐसा हो जाएगा? वो मोड़ था जी खड़ा, वो दिखा नहीं, एकदम टायर फिसल गया बाइक का। तो ये सड़क पर ही गिरे हैं? हाँ, सड़क पे ही। सड़क पे गिरते मतलब सर पे चोट आई है? हाँ जी। काफी मात्रा में आ गई? हाँ जी। तो अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी तो कोई कुछ जवाब नहीं दिया जी डॉक्टर ने। कोई तो जवाब? देख रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अभी मतलब 10 से 15 मिनट हुए हैं आपको यहाँ पे आए हुए? हाँ जी, 10-15 मिनट हुए। लेकिन चोट ज्यादा है? चोट ज्यादा है जी। तो कोई जो 3 व्यक्ति हैं उनमें से कोई बातचीत कर रहे हैं? 2 तो हिल रहे हैं, जो एक वो है वो कुछ बोल नहीं रहा। कुछ नहीं बोल रहा? हाँ जी, उसको ज्यादा तो। चोट ज्यादा सर में लग रही है मतलब? हाँ जी, सर में तो तीनों की ही चोट है जी। तीनों को ही है? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब जब आप गाड़ी लाए अब तो एम्बुलेंस को आपने फोन किया या फिर एम्बुलेंस मतलब किसी ने भिजवाई? नहीं, एम्बुलेंस जो पास में लोग खड़े थे जिन्होंने देखा हमसे, जो पहले पहुंचे थे उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया। तो आपको कैसे पता चला? पीछे थे बिल्कुल या फिर मतलब पास? फोन आया था हमारे पास, हम चले थे, हमसे पहले चल पड़े थे। 2-4-5 मिनट पहले चले थे हमसे। तो हमें फोन आया था, फोन आते हमने जल्दी से उनके पास पहुंचे। किसका फोन आया भैया? मेरा साला है जी, मेरा चाचा और साला दोनों हैं। चोट लगी है? नहीं, उनसे अलग थी। उनसे अलग है? उनका एक फोन आया? बाइक और थी जी, 2 बाइक पे थे। 2 बाइकें थी? उनके पीछे ही थे वो भी? हाँ, वो पीछे पीछे थे, थोड़ा डिस्टेंस था 1 किलोमीटर के समथिंग का। जी। अच्छा, उन्होंने फोन किया कि भी ऐसे एक्सीडेंट ऐसे एक्सीडेंट होगा, हम जल्दी से पहुंचे तो पास वालों ने पहले फोन कर दिया था एम्बुलेंस के पास। क्या क्या नाम है भैया तीनों का? जैसे आपके ससुर है, आपके दोनों 2 साले हैं शायद, आपके एक ससुर है? हाँ जी। क्या नाम है? कसूर तो ऐसा कोई नहीं, हेलमेट ही नहीं पहन रखा था उन्होंने। नहीं तो चलो जो भी है भगवान की मर्जी, बच जाए बस, यही है सबसे बेटर। नाम क्या भैया उनका? मेरा कि उनका? आपका? मेरा सोनू नाम है जी। सोनू। सोनू भैया, आपके ससुर को दो जो आपके साले हैं उनका क्या नाम? एक का विक्रम नाम है, एक का सुमित है और जो ससुर जी उनका बिंटू नाम है। अच्छा, विक्रम और सुमित 2 साले थे आप? हाँ जी। तो ज्यादा ही गंभीर चोटें हैं? हाँ, चोट तो तीनों की सर पे ज्यादा है। तीनों सर पे ही ज्यादा है? हाँ जी। तो अभी डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला? अभी कुछ जवाब नहीं दिया डॉक्टर ने। तो वो तो अच्छा है ना, तो मतलब अगर दूसरी कोई बाइक पीछे ना होती तो पता भी नहीं चलता, बहुत देर भी हो सकती थी। तो हाँ, वो तो है ही संभाल जी। लिया उन्होंने अब वो तो डॉक्टर बताएंगे क्या हाल है उनका, जो भी है। जी जी जी, बिल्कुल। थैंक यू भैया। हम बातचीत कर रहे थे, सोनू भैया से बातचीत हुई हमारी। उनका ये कहना था कि ये जीजा जी हैं, जो इनकी ये जिया जी हैं जिनको चोट लगी, इनके ससुर हैं जिनको चोट लगी हैं। गाड़ी में ये पीछे थे और आपको बता दें कि गाड़ी में पीछे चलते हुए उनको चोट गहरी, गाड़ी में इनके पास फोन आया। आपको बता दें कि ये 2 बाइकें थी, 2 बाइकों पे सवार थे। 2 बाइक वाले सवार होने के कारण उनके पास फोन, दूसरी जो बाइक उनके पीछे चल रही थी उस बाइक ने फोन किया है कि इस प्रकार चोट लगी है। तब वो जिनके जो जिया जी हैं सोनू भैया टाइम से पहुंचते हैं और फोन करते हैं एम्बुलेंस को। जैसे ही एम्बुलेंस को फोन करते हैं वैसे ही यहाँ पर एम्बुलेंस
एम्बुलेंस में डालकर तीनों को लाया गया। आपको बता दें सुमित जो 2 लड़के हैं और उनके जो ससुर हैं, सोनू भैया के जो ससुर हैं, उनको काफी मात्रा में चोट आई है, सर पर आई है। और ये बात ये कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बातें कह रहे हैं कि चोट अगर हेलमेट होता तो शायद सर पर इतनी चोट ना आती। देखिए कितनी खुशी का माहौल था कि कहीं वो पीलिया देकर अपनी बुआ के घर से आ रहे थे और इतनी भारी मात्रा में उनको एक्सीडेंट होता है। तीनों के ही सर पे गंभीर चोटें बताई गई है और हालत एक व्यक्ति की हालत है जो बहुत गंभीर बताई जा रही है। भैया रोइए मत, ये बताइए आपके कौन थे जिनके एक्सीडेंट हुआ है? एक 2 बड़े भाई है मेरे खुद के साथी, एक मेरा अंकल है। आपके अंकल है? सगे भाई हैं भैया या फिर वो चाची ताऊ में? दोनों सगे भाई, एक चाचे का लड़का है, जी जी जी। एक सगे भाई है मेरे से बड़ा। तो आप भी साथ थे भैया बाइक? नहीं, मैं तो पीछे बाइक से आ रहा था। पीछे बाइक से आ रहे थे, तो आपको कैसे पता चला अभी एक्सीडेंट हो गया है? हम लगभग मैम 1 किलोमीटर के फासले में थे, अच्छा। तो ये तो थोड़े आगे निकल रहे थे। हम थोड़े पीछे से आए थे इनके साथ, गाड़ी के साथ। जी जी जी। तो इनका एक्सीडेंट हमने हुआ मिला। अच्छा, हुआ मिला आपको? हाँ मैम। अच्छा, ये सिचुएशन मिली थी कि फोन कर सके तीनों में से कोई भी? नहीं, कोई सिचुएशन नहीं थी फोन की। मैम इनको खुद कानून पता था तने के लाग रहा भाई के पकड़ना है कि भाई जो खून डाटने की भी हालत नहीं थी। अच्छा, मतलब ये तो बिल्कुल हालत गंभीर थी इनकी। तो दिमाग मैंने खुद अपनी शर्ट निकाल कर लपेटे ताकि खून ज्यादा ना बहे, खून ज्यादा ना बहे। तो अब मतलब जो तीनों है, तीनों की सिचुएशन कैसी है भैया? दोनों की गंभीर है मैम। मैं देखो अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए तो कहीं भी करा दो मैम, बस ये याद हो नहीं, हम भी प्रार्थना करेंगे भैया कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर सुरक्षित पहुंचे। आपसे भी कहूँ मैम, जरूर करवाओ अच्छे से अच्छा इलाज। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। मिडिल क्लास फैमिली था मैम, ऐसा किसी का ब्योत नहीं भाई पैसे लगाने का, बस अच्छा से अच्छा ब्योत करवा दूं मैम जी इलाज। बिल्कुल होगा, बिल्कुल हम प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर साहब से जितनी कोशिश होंगी भैया वो कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद जी धन्यवाद। देखिए बातचीत कर रहे थे, ये वो व्यक्ति थे जो बाइक पे 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। उनकी ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं थी कि वो उठ भी सके। जैसे उन्होंने बताया कि अपनी शर्ट से सर को बांधा गया है, इतना ब्लड उनका था। तीनों की सिचुएशन इतनी गंभीर थी, इतनी हालत खराब थी कि उन्होंने अपनी शर्ट को उनके सर पर बांधा है, तब वो कहीं जाकर उनका जो ब्लड है वो अभी रुक नहीं रहा है। अभी हालात आप देख सकते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका यही कहना है कि मिडिल क्लास से परिवार से बिलोंग करते हैं और वो प्रार्थना भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार तीनों की जान बचाई जाए और अच्छे से अच्छा उपचार किया जाए। डॉक्टर तो अपनी तरफ से अच्छे उपचार कर ही रहे हैं, परंतु जहां तक सर पे चोट लगने की बात आती है तो ये नॉर्मल से हो जाता है कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रेफर किया जाएगा। एक सामान्य उपचार देने के बाद यह रेफर तो किया ही जाएगा, ये सब जानते हैं। क्योंकि सर की जो चोट है, आप जैसे हमको बता दें कि सफीदों में अभी ऐसी सिटी स्कैन वगैरह यहाँ पर नहीं है कि सिटी स्कैन अगर होता तो यहाँ पर सिटी स्कैन हो जाता, परंतु जैसे कि आप जानते हैं कि सफीदों के हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की सुविधा ना होने की वजह से यहाँ से कुछ ही समय बाद इनको रेफर कर दिया जाएगा। और इस वक्त हम सर से बात करते हैं कि सर आप वहाँ मौके पर पहुंचे थे? अच्छा, दूसरे केस में कोई बात नहीं सर। तो आप जैसे देख सकते हैं तीनों व्यक्तियों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है और उनका सामान्य जो उपचार है वो देने की कोशिश डॉक्टर साहब दे रहे हैं। और सामान्य उपचार के बाद जैसा आप जानते हैं इन्हें रेफर तो अवश्य किया जाएगा क्योंकि इनके सर में चोट बताई जा रही है। अब आपको बता दें कि इस वक्त जो डॉक्टर तुषार हैं वो उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 3 व्यक्ति हैं, जैसे सोनू भैया ने बताया कि उनके 2 साले हैं और एक ससुर हैं। थोड़ी ही डिस्टेंस ही थी, वो गाड़ी में थे और एक बाइक 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। उन्होंने आकर इन्हें संभाला है और इन्हें अस्पताल तक एम्बुलेंस पे फोन करके यहाँ पर लाया गया है। अब इस वक्त इनको जितना भी हो सकता है डॉक्टर साहब के द्वारा उपचार दिया जा रहा है और उसके बाद ही बातचीत करते हैं कि क्या कहते हैं। उसके बाद ही हम देखेंगे कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं और इन्हें कहाँ के लिए वो रेफर करते हैं। इस वक्त मौके पर डॉक्टर तुषार हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सर पे भारी मात्रा में चोट की वजह से जो खून है वो काफी मात्रा में उन्होंने कहा बह गया। अपनी शर्ट बांधकर उन्होंने किसी न किसी तरह से खून रोकने की कोशिश की है। आप रोइए मत, ठीक हो जाएंगे बेटा, रोइए मत, रो मत, शांत हो जाओ, रोइए मत। कौन थे ये आपके? मेरे भाई दे बर्थडे। आपका सगा भाई था? नहीं, चाचा का था, एक ताऊ का था। तो ये पीलिया देने गए थे? हाँ। तो बेटा ये एक्सीडेंट जब हुआ आप थे वहाँ पे? मैं नहीं था, मैं गाड़ी में था। आप गाड़ी में थे? जो सोनू के साथ थे आप? सोनू के साथ? हाँ जी। सोनू आपकी जिया जी हैं? हाँ जी। तो फिर ये बताओ मुझे कि ये चोट जब लगी तो इनको कैसे उठा के लाए? उस टाइम ये होश में नहीं थे जब तीनों? कुछ होश में नहीं थे, तीनों होश में नहीं थे। अब डॉक्टर साहब कैसे हालत बता रहे हैं इनकी? नॉर्मल बता रहे, ठीक बता रहे हैं। हाँ जी, पता नहीं उनको, तो मेरे जीजे को पता है। अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप रो क्यों रहे बेटा? ठीक हो जाएगा, रो तो मत ना, ठीक हो जाएगा सब कुछ। भगवान से प्रार्थना करो, तीनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है? रोना मत। ठीक है। ठीक है बेटा, रोना मत, ठीक हो जाएगा।
परिजनों के हालात आप देख सकते हैं, बच्चा तक रो रहा है। ये अपने जिया जी के साथ उस टाइम गाड़ी में था और इन्होंने आकर जब हालात देखी तो सबके हाथ पैर फूलकर ऐसे बेहाल हो गए थे कि किसी विधि बेचारे ये समझ ही नहीं सके ऐसा क्या करें। तुरंत इन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस में तीनों को यहाँ पर डालकर सरकारी अस्पताल सफीदों के सरकारी अस्पताल में यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर तीनों का उपचार किया जा रहा है। जैसे आपको बता दें, 2 भाई थे और एक जो उनके पिता थे साथ में पीलिया देकर, मुआना गांव से पीलिया देकर आ रहे थे। पीलिया देके वापस लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि सड़क पर मोड़ इतना भयानक था, इतना टेढ़ा मोड़ था कि इनकी बाइक स्लिप होती है और तीनों को चोट लगते ही जैसे ही इनके सर पर इतनी भारी चोट आती है कि ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता। हमारी सरकार, हमारा प्रशासन इस वक्त में इस प्रकार की बातें करना वैसे तो उचित नहीं होगा, परंतु हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी इस जोर पर लगा रहता है कि जब भी आप अगर बाइक पे या स्कूटी पे जाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें। कहीं ना कहीं अगर आज इन्होंने हेलमेट पहना होता तो शायद सर पे जो इतनी भयानक चोटें आई हैं वो चोटें इन्हें ना आती। ये इस बात का तो सर के बचाव तो रह जाता। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सिविल हॉस्पिटल से, जहां पर तीनों व्यक्तियों को डॉक्टर साहब द्वारा, डॉक्टर तुषार मौके पर मौजूद है, उनके द्वारा जो पेशेंट्स है, जितने भी तीनों लोग हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। आपने नाम बताया था, ससुर हैं, 2 जो उनके साले हैं, उन दोनों का इलाज किया। सोनू जी ने सारी सिचुएशन बताई कि कहाँ वो पीलिया देकर आ रहे थे और कहाँ खुशी के माहौल में एकदम खुशी का माहौल गम में बदल जाता है। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिनको चोट लगी है उनको फटाफट से भगवान को तंदुरुस्त करें, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से हम इतना खर्चा भी नहीं कर सकते। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है, जिनको भी ये गंभीर चोटें आई हैं उनका तुरंत वो जल्दी से ठीक हो और स्वस्थ होकर अपने घर पे पहुंचे, यही हमारी भगवान से कामना है। और इनकी कामना हम भगवान से करते हैं कि शीघ्र ठीक हो जाए। अब ये कहना मुश्किल होगा कि इनका उपचार करके नहीं, या सामान्य उपचार देकर रेफर किया जाता है या फिर किसको यहाँ पर रखा जाएगा, इस बारे में थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा जब कोई ना कोई रिपोर्ट बाहर आती है। फिलहाल डॉक्टर तुषार के द्वारा यहाँ पर उपचार में डॉक्टर साहब लगे हुए हैं और ब्लड काफी मात्रा में बह चुका है परिजनों द्वारा, ये हमें पता चला है। हमारा फिर से आपसे अनुरोध, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उससे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम सरकारी अस्पताल सफीदों के सामान्य अस्पताल से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त सर पे पट्टी बांधी जा रही है, पट्टी देकर उपचार किया जा रहा है, इंजेक्शन देंगे। जितना भी सामान्य उपचार यहाँ पर किया जा सकता है उतना सामान्य उपचार यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद जहाँ तक हमें अंदाजा है वहाँ पर उन्हें रेफर कर दिया जाएगा, क्योंकि रेफर करने के अलावा यहाँ पर कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतनी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में अभी नहीं है। डॉक्टर हमारे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टरों में कहीं कमी नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं कोई सामान या फिर ECG के मशीन कह लीजिए या फिर CT स्कैन कह लीजिए या फिर एक्सरे जैसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध ना होने की वजह से चोट लगे व्यक्ति को हर हाल में रेफर करना ही पड़ता है। जैसे कि बताया, मुआना के से लोग आ रहे थे पीलिया देकर और अपने गांव जाने की तैयारी में थे। इन मुआना और उस गांव के बीच में एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट पे परिजन को यहां पर लाया जाता है। हमारा आपसे अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज्यादा से शेयर करें। हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सामान्य अस्पताल से, जहाँ पर अभी एक दुखद घटना देखने को सामने आई है। अब हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे फेसबुक पे पेज को अगर आप देख रहे हैं तो उसे फॉलो अवश्य करें। बच्चे रो रहे हैं, जिनके चाचा जी को चोट लगी है वो रो रहे हैं, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल होगा भी क्यों नहीं। कहाँ एक खुशी का इतना माहौल था और कहाँ ये खुशी का माहौल एकदम गम में बदल जाता है। ये सब आप जानते हैं कि कोशिश तो हम यही कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना में। डॉक्टर अपनी तरफ से देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति के अलावा कोई चारा होता नहीं है, रेफर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ CT स्कैन की व्यवस्था नहीं है, एक्सरे की व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर बहुत ही काबिल है, परंतु यहाँ पर आप हमको लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, इनको रेफर किया जा रहा है और रेफर के बाद वहां पर आगे आगे इनको उपचार किया जाएगा। और तबियत जो हालात है तीनों के काफी गंभीर बताए जा रहे हैं कि तीनों के गंभीर जो हालात हैं। अब ये देखना जायज होगा कि इन्हें कहाँ के लिए रेफर किया जा रहा है, ये भी जानने की हम कोशिश करते हैं आपसे कि इन्हें कहाँ के लिए रेफर किया गया है और किस किस को यहाँ अब रेफर करेंगे, ये भी जानना जरूरी है। हमारा आपसे अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से शेयर करें। इसी एम्बुलेंस में देखिए, हम आपको अभी एम्बुलेंस की हालत दिखाते। जिस एम्बुलेंस में लाया गया था उस एम्बुलेंस में खून कितनी मात्रा में गिर चुका था, कितनी मात्रा में यहाँ पर खून गिरा, और इसी एम्बुलेंस में तुरंत यहाँ से रेफर करने की तैयारी कर दी गई है, क्योंकि हालात यहाँ पर बहुत ही गंभीर बताए जा रहे हैं। बहुत सी अंदर से
हमारा आपसे अनुरोध है जो भी इसे देख रहे थे फॉलो करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। स्वास्थ्य न्यूज से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के सामान्य अस्पताल से, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अनुरोध फिर से हम यही करेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहाँ के लिए रेफर किया गया भैया इनको? बातचीत में परिजन है, बातचीत करते हैं। अब इन्हें लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अब यहाँ से इन्हें रेफर करने की तैयारी कर दी गई है। यहाँ पर इनको रेफर कर देंगे और परिजन अपने परिवारजनों को भी बता रहे हैं कि किस प्रकार एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें सूचना दी जा रही है और सूचना दी जाती। इधर आ जाए, अभिषेक इधर। यहाँ पर अब रेफर कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरों में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। गंभीर चोटें आई हैं और गंभीर चोट आने के बाद इन्हें यहाँ से रेफर किया जा रहा है। कहाँ खुशी का देखिए, इतना अच्छा माहौल था। 2 बेटियों के बाद एक बेटा होता है और वहाँ पर वो पीलिया देकर अपने घर को वापस लौट रहे थे और कहाँ पर एकदम इतना भयानक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। इतना भारी एक्सीडेंट हो जाता है कि परिवार वालों को बहुत शौक में है पूरा परिवार, और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। उनका यही कहना है कि जितना हो सकता है ना उपचार देने की कोशिश की जाए, लेकिन इन्हें चोट देखिए, इस व्यक्ति की आंख पर भी काफ़ी चोटें आई हैं, सर पर भी काफ़ी चोटें आई हैं। इसलिए यहाँ से इन्हें सफीदों से इन्हें रेफर कर दिया जा रहा है, या तो रोहतक, अब इन्हें यहाँ से रेफर किया जा रहा है। दूसरा व्यक्ति है देखिए, उसे भी यहाँ से रेफर कर दिया जाए। उसकी भी हम आपको बताइए, सर की हालत इतनी गंभीर है। ये जो 2 सोनू जी थे उनके दोनों साले हैं, जो दोनों इनको रेफर किया जा रहा है यहाँ से, और इनकी सर की हालत आप देख सकते हैं। सर पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में गंभीर चोट इनके सर पर आई है और इनकी आंखों पे भी काफ़ी चोट है, जिसके लिए अभी इन्हें तुरंत रेफर कर दिया गया है। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि इन्हें शीघ्र ठीक करके इनके घर वापस शीघ्र ये वापस आए, उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। हमारा आपसे अनुरोध, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सफीदों से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेफर कर दिया गया अब दोनों को। अब ससुर जो है अंदर वो रह गए हैं, उनकी क्या हालत है, उनको भी रेफर किया जाएगा, अंदर रखा जाएगा। वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। सफीदों के हॉस्पिटल से अब इन दोनों व्यक्तियों को आप लाइव देख रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, रेफर कर दिया जाएगा। हमारा आपसे फिर से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और भगवान, जो घटना इनके साथ घटी है, भगवान किसी के साथ भी ऐसी घटना ना हो। हमारी यही प्रार्थना कि ऐसी घटना किसी के साथ भी ना हो। अब आप हमारे साथ लाइव तस्वीरों में जुड़े रहिए। स्वास्थ्य न्यूज़ आपको पल पल की लाइव तस्वीरें दिखा रहा है सफीदों के सिविल हॉस्पिटल से। देखिए उस व्यक्ति की वो शर्ट, जिन्होंने अपनी शर्ट उतारकर उसके सर पर बांधी थी, उस शर्ट का भी खून से बिल्कुल वो लथपथ हो चुकी है और उसे किसी भी प्रकार से उपचार देकर सर पे पट्टी बांध दी गई है, ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो और इस व्यक्ति को किसी तरह से जल्द बचाया जा सके। अब इन्हें यहाँ रोहतक के लिए रेफर कर दिया गया है, सीधा इन्हें रोहतक के लिए रेफर किया गया है। और इसे सीधा अब 2 व्यक्ति आप देख सकते हैं, 2 जो व्यक्ति हैं वो यहाँ से रेफर कर दिए गए हैं। अब ये देखना बाकी है कि जो तीसरे हैं उन्हें यहाँ रखा जाता है या फिर उन्हें भी रेफर किया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत दुखद खबर है, जहाँ एक खुशी की खबर के साथ ये वापस आ रहे थे। मुआना गांव से पीलिया देकर लौट रहे थे और बीच रास्ते में यह भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। 3 लोगों को काफ़ी मात्रा में गंभीर चोटें आई हैं और परिवारजनों का रो कर बुरा हाल है। परिवार जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला ये परिवार है। उनका यही कहना है कि जितना अच्छा हो सके इनका उपचार किया जाए और बस ये ठीक होकर, किसी विधि भी ठीक होकर इन्हें यहाँ के जल्दी से जल्दी इन्हें ठीक कर दिया जाए। आप देख सकते हैं डॉक्टर तुषार के द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया गया था। मौके पर डॉक्टर तुषार मौजूद थे और उनके द्वारा इन्हें प्राथमिक उपचार देकर यहाँ से रेफर किया जा रहा है।
इन्हें यार जैसे हमने जैसे पहले ही बताया था कि यहाँ पर कुछ मशीनों की कमी से इन्हें रेफ़र तो करना पड़ेगा। वही हुआ कि यहाँ से इन्हें रेफ़र कर दिया गया है और भगवान से हम फिर से ही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र तीनों व्यक्ति ठीक होकर अपने घर को लौटें और शीघ्र अतिशीघ्र ये स्वस्थ हो जाएं और किसी को भी जान मान हानि का सामना ना करना पड़े। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। स्वास्थ्य न्यूज़ प्रार्थना करता है इन लोगों के लिए कि वो शीघ्र अतिशीघ्र ठीक होकर अपने घर को लौटे। जिस व्यक्ति को अभी हमारे सामने रेफर किया गया उसकी आंख पर भी भारी मात्रा में काफ़ी चोटें आई हैं और काफ़ी चोट बेचारी को उसको लग चुकी हैं। काफ़ी मात्रा में इसको चोटें आई हैं। और इधर आप तस्वीरें देख सकते हैं, इन्हें रेफर कर दिया गया है। ये देखिए इन्हें रेफर कर दिया गया है। तुषार जी ने कहाँ के लिए रेफर किया गया है? ऐसे जी, ये ना दोनों को हेड इंजरी है, अनकॉन्शियस है बिल्कुल। इनके स्टिच वगैरह कर दिए हैं, ठीक है। फिलहाल वाइटल स्टेबल है। सीटी होने के बाद अगर न्यूरो सर्जरी में अगर टाइम से शिफ्ट मिल जाएगा दोनों बच जाएंगे। तो ये जो अंदर है उनकी कैसी हालत है? एक अभी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, क्या उन्हें भी रेफर किया जाएगा? मतलब एक ब्रॉड डेड है ओके। और 2 सीरियस हैं, दोनों को हमने भेज दिया। तो वो मतलब जब वो आए थे तभी ऐसा ब्रॉड डेड है। थैंक यू डॉक्टर साहब। वैसे हम डॉक्टर तुषार से बातचीत की कि जो ससुर हैं वो हमें बहुत दुखद समाचार के साथ आपको करना पड़ रहा है कि उन्हें डेड घोषित कर दिया गया है, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है और जो 2 व्यक्ति थे उन्हें यहाँ से रेफर कर दिया गया है। बहुत दुखद घटना सफीदों से सामने देखने को मिली है। ऐसा भगवान कभी किसी के साथ ना करे। स्वास्थ्य न्यूज़ इसी चीज़ की कामना करता है। और जो 2 व्यक्ति हैं, जवान लड़के हैं, जिनकी सिर्फ उम्र अगर बताऊं तो 26-27 साल से ऊपर इनकी उम्र नहीं होगी। इन दोनों को तो स्वस्थ करके भेजे। जो ससुर थे वो इस वक्त मृत घोषित कर दिए गए हैं और डॉक्टर तुषार का कहना है कि यहाँ आने से पहले ही वो डेड थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सफीदों के सिविल हॉस्पिटल से। बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। हमारा आपसे अनुरोध, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादातर शेयर करें। सफीदों से मैं अन्नू शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।